बच्चों, हमने पढ़ा कि शब्द निर्माण प्रत्येक भाषा की निरंतर चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। नए नए शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया प्रत्येक भाषा में चलती रहती है और इसे ही शब्द रचना की प्रक्रिया कहते हैं। हिंदी में शब्द रचना अथवा निर्माण की अनेक विधियां अथवा अव्यय है। इनमें से प्रमुख है उपसर्ग, प्रत्यय और समास। पिछले कालांश में हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा कि प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग शब्दों के वे अंश है जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे अनु। अनु का अर्थ है पीछे या समान। अनुरूप अर्थात अनुरूप के समान। इस प्रकार उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं या ये सिर्फ शब्दांश होते हैं, अतः उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर ही इनका प्रयोग होता है। यह दो शब्दों उप धन सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बिठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। देखिए इस उदाहरण में हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। आ उपसर्ग लगने से आहार, इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया और आहार अर्थात भोजन। प्र उपसर्ग लगा देने से ये प्रहार बन गया। प्रहार का अर्थ है चोट करना। तो उपसर्ग शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं क्योंकि मूल शब्द में जुड़ने से नए शब्द की रचना होती है। उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती है। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे प्र धन प्रबल के योग से प्रबल बना। अनु धन शासन के योग से अनुशासन शब्द बना। दूसरा, शब्द के अर्थ को उलट देना यानी उल्टा कर देना। जैसे अधन सत्य असत्य, अपधन यश अपयश। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ यानी मूल अर्थ के इर्द गिर्द ही अर्थ प्रदान करना। जैसे विधन शुद्ध विशुद्ध, परिधन भ्रमण परिभ्रमण। इस तरह से उपसर्ग लगने से शब्द में 3 तरह की विशेषता आती है। पहला, एक नया अर्थ दे दिया जाता है शब्द उपसर्ग के प्रयोग से। दूसरा, उसका विपरीत अर्थ दिया जाता है। तीसरा, कोई खास अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। हिंदी में निम्नलिखित 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग। तीसरा, उर्दू के उपसर्ग। चौथा, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय व 5वां, अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। अ उपसर्ग का अर्थ है नहीं अर्थात अभाव और इसके योग से बनने वाले शब्द है अखंड, अनाथ, अज्ञान, अधर्म, अनीति, अबोध आदि। इस तरह से अन उपसर्ग, इसका अर्थ भी है नहीं और अभाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अनाचार, अनेक आदि इससे बनने वाले शब्द है। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक और इससे बनने वाले शब्द है अत्यंत, अत्युत्तम, अत्यधिक, अत्याचार आदि शब्द इसके योग से बनते हैं। इस प्रकार संस्कृत के अनेक उपसर्गों का प्रयोग हिंदी के अंतर्गत किया जाता है। फिर है हिंदी के उपसर्ग। अध अर्थात आधा और इससे बनने वाले शब्द है
अध पका, अध खिला, अध कचरा, अध मरा आदि शब्द। इसी तरह से अगला हिंदी का उपसर्ग है अन। इसका अर्थ है अभाव या निषेध। देखिए इससे बनने वाले शब्द हैं अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनबन आदि। इसी तरह से नि उपसर्ग का अर्थ है निषेध या रहित, और इस उपसर्ग के योग से बनने वाले शब्द है निपुता, निडर, निकम्मा, निहत्ता आदि। इस प्रकार हिंदी के अनेक उपसर्ग हैं जैसे भर, उन, जो अलग अलग शब्दों के साथ लगकर या तो उनके अर्थ में विशिष्टता लाते हैं या उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तीसरे प्रकार के उपसर्ग हैं उर्दू के उपसर्ग। कम यानी थोड़ा, कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल आदि। फिर बे उपसर्ग है, इसका अर्थ है रहित। ये हम उर्दू के उपसर्ग पढ़ रहे हैं। बेईमान, बेचारा, बेवकूफ आदि बे उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। फिर है बद यानी बुरा। इनसे बनने वाले शब्द है बदनाम, बदकिस्मत, बदहजमी आदि शब्द है जो बद उपसर्ग के योग से बने हैं। इसी तरह से उर्दू के कई उपसर्ग का प्रयोग हिंदी के अंतर्गत होता है जैसे ला, खुश, गैर, हम। इन्हें हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं जो अन्य भाषा से हमारी हिंदी के अंतर्गत आए हैं। हिंदी के अंतर्गत प्रयोग होने वाले चौथे प्रकार के उपसर्ग संस्कृत के अव्यय हैं जैसे अधः। अधः का अर्थ है नीचे, और इनसे बनने वाले शब्द है अधःपतन, अधोगति, अधोमुख आदि। इसी तरह से अंतर। अंतर का अर्थ है अंदर, और इससे बनने वाले शब्द है अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय आदि शब्द अंतर उपसर्ग के योग से बनते हैं। अलम अर्थात पर्याय, और इससे बनने वाले शब्द है अलंकार, अलंकृत आदि। इस तरह से कई उपसर्ग है जो संस्कृत के अव्यय हैं जैसे बहेर, पुरस, पुन। ऐसे अनेक उपसर्गों का प्रयोग हिंदी के अंतर्गत होता है। अगले हैं अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग जो हिंदी भाषा में अत्यधिक प्रचलित है जैसे सब। इससे बनने वाला शब्द है सब इंस्पेक्टर, सब जज आदि। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, वाइस, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन, असिस्टेंट, असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट टीचर। इस तरह से अनेक अंग्रेजी या विदेशी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग भी हिंदी में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग वो किस प्रकार के किन किन भाषाओं के उपसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित है ये पढ़ा। ये थी शब्द निर्माण की प्रक्रिया उपसर्ग के द्वारा। अगले कालांश में हम दो शब्दों के योग से समास के द्वारा शब्द निर्माण होता है, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।